इस तरह दिनांक 18 जून को संध्या के समय अंग्रेजी सेना ने दिल्ली की प्राचीर तक आकर तंबू ठोके। अंबाला और मेरठ से दिल्ली की ओर अंग्रेजी सेना को अबाधित रीति से लाने का कार्य पंजाब की स्थिति पर पूरी तरह अवलंबित होने से उस महत्वपूर्ण प्रांत में मेरठ के विद्रोह के क्या परिणाम हुए, वहाँ के स्वदेशी लोगों ने क्या प्रयास किए और उनका प्रतिकार करने के लिए अंग्रेजों के सोचे हुए उपायों को कितनी सफलता प्राप्त को पूर्णतया ब्रिटिशों के अधीन लाने के बाद डलहौजी ने उन लोगों का सैनिकी बाना और स्वतंत्रता प्रेम, इन दो सद्गुणों का नाश करने वाली अपनी राज्य व्यवस्था की नीति रखी। सर हेनरी लॉरेंस और सर लॉरेंस, इन दो प्रमुख कूटनीतिज्ञों को प्राप्त इन नवीन प्रांत की राज्य व्यवस्था मिलते ही उन्होंने पंजाब के लोगों को पूरी तरह निशस्त्र कर दिया। उनमें से अधिकतर सिख सिपाहियों को उन्होंने अपनी सेना में मिला लिया। उत्तरी हिंदुस्तान की अंग्रेजी सेना का अधिकांश ऊपर लाकर उसके डेरे पूरे पंजाब भर में फैला दिए और इस योजना से सारे सूत्र चलाए कि सब लोग खेती की ओर ध्यान देकर अपनी उपजीविका कमाने के नशे में गर्क हो जाए। लोगों के किसान हो जाने पर उनकी सैनिकी गुण घटते जाते हैं, वे शांति के बहुत भूखे हो जाते हैं और उनकी खेती में बाधक राज्य क्रांतियों की लहरों को उनकी अनुमति सहज नहीं मिलती। ऐसी गहरी राजनीति सिंह का साम्राज्य और स्वतंत्रता नष्ट हुए 10 वर्ष बीतते बीतते पंजाब में हर कोई तलवार छोड़कर हल की मूठ पकड़ने लगा और जिसने स्वयं हल नहीं पकड़ा, ऐसे सिख सिपाहियों ने अंग्रेजी लश्कर में प्रवेश कर रवा हल अंग्रेजों की ओर से अपनी मातृभूमि पर चलाया। ऐसी स्थिति में पंजाब में वास्तव में कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी, ऐसा उस प्रांत के मुख्य अधिकारी जॉन लॉरेंस को विश्वास था। मई माह प्रारंभ होने तक अन्य अंग्रेज कूटनीतिज्ञों की तरह उस प्रांत के मुख्य अधिकारी पर सर लॉरेंस मरी हिल्स की ठंडी हवा में जाने को तैयार हुआ कि तभी 10 मई को मेरठ के विद्रोह की और 11 मई को दिल्ली स्वतंत्र होने का विद्युत समाचार पंजाब पर आ गिरा। यह सुनते ही पंजाब के उस चाणक्य धूर्त चीफ कमिश्नर को समाचार की भयंकरता पूरी तरह समझ में आ गई और अंग्रेजी साम्राज्य को उलट देने वाले इस आघात से निपटने वह रावलपिंडी में ही जमकर बैठ गया। इस समय पंजाब की अंग्रेजी सेना का अधिकतर हिस्सा मियाँ मीर में था। मियाँ मीर की छावनी लाहौर के बहुत पास थी, अतः लाहौर के किले पर उन्हीं सिपाहियों में से चुने हुए सिपाही सुरक्षा के लिए रखे गए थे। इस छावनी में देशी सिपाही यूरोपियन सोल्जर से 4 गुना अधिक होते हुए भी मेरठ का समाचार आने तक उनके लिए अंग्रेजी अधिकारियों के मन में कोई विशेष आशंका नहीं थी और इसीलिए वे क्रांतिकारियों से मिले हुए हैं या नहीं, यह एकाएक निश्चित करना बहुत कठिन हो गया। उस समय लाहौर में रॉबर्ट मोंटगुमरी मुख्य अधिकारी थे। मोंटगुमरी और जॉन लॉरेंस, ये दोनों ही डलहौजी की प्रशिक्षा में तैयार हुए थे, अतः त्वरित बुद्धि और अकस्मात आ पड़े संकट से पर पाने में आवश्यक साहस और धैर्य में प्रवीण थे। फिर भी पंजाब के सिपाहियों में स्वतंत्रता की चेतना कहाँ तक उत्पन्न हुई है, इसकी सही जानकारी प्राप्त करना आवश्यक था। इस कार्य पर एक ब्राह्मण ने अपना देशद्रोही कार्य उत्तम रीति से सिद्ध करके मोंटगुमरी से निवेदन किया कि साहब, वे सारे फसादी हैं और फसाद में बुरी तरह डूबे हुए हैं। ऐसा कहकर उसने अपना हाथ अपने गले से लगाकर दिखाया। इस ब्राह्मण की यह वार्ता सुनकर अंग्रेजों की आंखों का भ्रम पलट हट गया। विद्रोह की गुप्त तैयारी केवल उत्तरी हिंदुस्तान में ही नहीं अपितु उसकी ज्वालाएं सारे पंजाब में उचित अवसर पर उफन पड़ने तक दबी बैठी है। यह उन्हें स्पष्ट नजर आ गया और यह भयानक रहस्य प्रकट करने वाले मेरठ के विद्रोह को धन्यवाद देते हुए मोंटगुमरी ने मियाँ मीर की नेटिव सेना को तत्काल निशस्त्र करने का आदेश दिया। मई माह की 13वीं तारीख को सुबह के समय मियाँ मीर में एक जनरल परेड बुलाई गई।
सिपाहियों को इसकी कोई पूर्व सूचना ना मिले, इसीलिए उस सुबह के पहले दिन सारे अंग्रेज लोगों के लिए एक जंगी सिपाहियों के ध्यान में आने के पूर्व ही उन्हें अचानक यूरोपियन सोल्जरों, घुड़सवारों और तोपखाने के घेरे में ले लिया गया। और इस कपट नाटक का नेटिव सिपाहियों को पता चलते ही हमेशा की तरह परेड के बीच ही एकाएक तोपखाने को बत्ती लेकर तैयार रहने का आदेश हुआ। और यह विचित्र सुनकर चकित उन रेजिमेंटों को हथियार नीचे रखने के आदेश दिए गए। गुस्से से गुर्राए उन प्रदीप्त तोपखाने के कारण हताश उन हजारों नेटिव सिपाहियों ने अपने अपने हथियार नीचे डाले और एक अक्षर भी बोले बिना अपनी अपनी लाइनों की ओर लौट गए। अतिशूर और जिसके पराक्रम से ही अफगानिस्तान में अंग्रेजों के प्राण बचे थे, उसी पंजाब सेना को मया मीर में निशस्त्र करने की इस विधि प्रक्रिया में ही वहां की सेना की एक टुकड़ी लाहौर के किले पर भेजी गई। उस टुकड़ी ने लाहौर किले के तोपखाने पर नियुक्त अंग्रेजी सोल्जर की सहायता से वहां के नेटिव सिपाहियों को निशस्त्र कर किले से निकाल दिया और किला अपने कब्जे में ले लिया। 13 मई को अंग्रेजों ने जिस फुर्ती से यह साहस भरा कृत्य पूरा किया, उस फुर्ती से यदि एक अणु मात्र भी ढीली हुई होती तो उस दिन से 15 दिन के अंदर सारा पंजाब विद्रोह की आग में जलने लगा होता। क्योंकि पेशावर, अमृतसर, फिल्लौर, जालंधर इन अलग अलग स्थानों पर स्थित पलटनें बड़ी उत्सुकता से इसकी प्रतीक्षा कर रही थी कि मियाँ मीर के सिपाही लाहौर के किले पर कब टूट पड़ते हैं। फिरंगियों द्वारा मियाँ और मीर के सिपाहियों को निशस्त्र कर लाहौर का किला कब्जे में लेने का समाचार फैलते ही पंजाब भर में अंग्रेजों का दबदबा फिर बढ़ने लगा। परंतु लाहौर के दुर्ग से भी अति महत्वपूर्ण स्थान अमृतसर का गोविंदगढ़ था। अमृतसर नगर सिखों के लिए काशी क्षेत्र होने से यहाँ किसी प्रकार की गड़बड़ी होने पर उन सारे लोगों के संतप्त हो जाने की संभावना थी। इसीलिए क्रांतिकारी सिपाहियों की उस पर अधिक नजर थी। मियाँ मीर के निशस्त्र सिपाही गोविंदगढ़ जीतने के लिए अमृतसर की ओर आ रहे हैं, यह अफवाह उठ जाने से अंग्रेजों में दहशत फैल गई और उन्होंने अमृतसर को बचाने के लिए सिख और जाट किसानों से विनती की। इस विनती को उन राजनिष्ठ देशद्रोहियों ने माना और अमृतसर का किला लाहौर के किले की तरह ही अंग्रेजों ने पूरी तरह अपने अधिकार में ले लिया। इस तरह 15 मई के पहले ही लाहौर और अमृतसर ये दो शहर तत्कालिक रूप से क्रांति की ज्वालाओं से सुरक्षित कर लिए गए। सुरक्षा होते ही सर जॉन लॉरेंस केवल अपने मगध प्रदेश की चिंता नहीं कर रहा था। दिल्ली का समाचार मिलते ही उसने कहा कि यह सिर्फ विद्रोह नहीं है, अपितु राज्य क्रांति होने वाली है। फिर भी उसका अनुमान था कि दिल्ली यदि झटके में वापस आ गई है तो और कहीं विद्रोह नहीं होगा। इसी आधार पर उसने जनरल ऑनसन को जून माह के पहले दिल्ली जीत लेने के लिए पत्र पर पत्र लिखे। इतना ही नहीं, अपितु पंजाब में सब और शांति बनाए रखने का काम अपने जिम्मे लेकर दिल्ली पर हमला करने के लिए और अंबाला में सेना की कमी को पूरी करने के लिए पंजाब से लश्कर भेजना प्रारंभ किया। उस सहायता की पहली खेप डॉली के अधीन भेजी गई गाइड कोर रेजिमेंट थी। जॉन लॉरेंस का डॉली की बहादुरी पर बहुत विश्वास था और इसीलिए दिल्ली पर चढ़ाई करने के लिए उसने उसी को चुना। डॉली अपनी रेजिमेंट लेकर मंजिल दर मंजिल दिल्ली की ओर बढ़ रहा था और बुंदेल की सराय की लड़ाई के दूसरे दिन वहां की अंग्रेजी सेना से आकर मिल गया। दिल्ली के घेरे में अब 2 नेटिव रेजिमेंट हो गई थी, एक गोरखों की रीड के अधीन और दूसरी डॉली के अधीन पंजाब से आई हुई। इन दोनों रेजिमेंटों पर अंग्रेजों की बड़ी कृपा थी और वह अनुचित थी, यह कौन कहे। इन नेटिव रेजिमेंटों ने उस कृपा के बदले वैसा ही देशद्रोह किया था